अभी कमेटी की तरफ से ये आवाज़ आई है कि जो पूरे मुशायरे को जोड़ कर रख रहे हैं, जो बहुत ही कामयाब निज़ामत कर रहे हैं, ये बहुत ही काफ़ी देर हो गई है और अभी तक उसी अंदाज में लगे हुए हैं। बहुत ही कामयाब नाजिम हैं। हम अनस फारूकी को से दरख्वास्त करते हैं वो तशरीफ़ लाएं और नाज़िम मुशायरे का पुरतपाक इस्तकबाल करें वासिफ फारूकी साहब के ज़रिए से। जनाब अनस फारूकी साहब तशरीफ़ लाएं। हमेशा पूरे मुशायरे में अब तक यही एक शेर में कहता हूं कि जोड़ने की कोशिश की है, फकत अपना नशेमन खुद बदल लेने से क्या हासिल, निजामे नौ तो जब होगा कि सारा गुलसिता बदले, यही मकसद रहा है। जनाब फारूक बड़ी देर में कमेटी ने पास किया। जी थोड़ी बहुत तालियां मेरे लिए भी बजा दो यार। एक माला पहन लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तालियां तालियां, जबरदस्त तालियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कमेटी ने भी बड़ी ताखीर कर दी। मैं सोच भी रहा था कि हर शायर कोई 2 शेर में पास हो रहा है, कोई 4 शेर में पास हो रहा है। मुझे बड़ी देर मेहनत करने पड़ के बाद फिर कमेटी को ये लगा कि नहीं नहीं अब एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। देखिए मैं थोड़ा सा उलटफेर करने जा रहा हूं और तमाम शोरा जो यहां पर मौजूद हैं उनसे मैं इजाजत भी चाहता हूं। नाजिम के पास कुछ अख्तियारात होते हैं, मैं इसको जरा उतार दूं। मैं इस वक्त चाहता यह हूं कि थोड़ा सा कुछ चेंज करूं और भाई बड़ा बिल जो है बहुत देर में पास होता है। ये अच्छा है, बड़ी देर में जवाब सोच पाए। बहरहाल मुझे यहां पर ये काले शर्ट में यहां जनाब अख्तर साहब के बराबर में बैठे हुए हैं हजरत शाहिद जमाल साहब जी। बहुत ही बड़ा नाम है हमारी नई शायरी के हवाले से। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कोई भी मंजरनामा अगर तैयार होगा हमारी नई शायरी के हवाले से तो वो बिरादरम बड़े भाई शाहिद जमाल साहब के जिक्र के बगैर और अख्तर हाशमी साहब जैसी इन लोगों के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं शाहिद जमाल साहब के 2 शेर हैं वो मैं चाह रहा हूं कि हजरत वासिफ फारूकी साहब की नजर करूं क्योंकि उनका ये जश्न है। और मुझे ये लगता है ये मिसरे शायद जब कहे गए थे तब शायद इन्हीं के लिए कहे गए थे। कहीं का गुस्सा, और मुझे आपकी आखिरी जब मिसरा चौथा मिसरा पढ़ूंगा तो आप सबके मुझे साथ चाहिए होगा और डाइस पे जितने लोग बैठे हैं उन सब का शायद काशिफ उन सब का भी साथ चाहिए होगा कि कहीं का गुस्सा शाहिद जमाल के मिसरे और हजरत वासिफ फारूकी साहब तक पहुंचा रहा हूं। कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, गुरूर ये है कि कागज पे फन उतारते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, गुरूर ये है कि कागज पे फन उतारते हैं। खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। मैं इन शाहिद जमाल साहब के इन मिसरों की रोशनी में मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपके इस धरती से उगने वाले एक आफताब को आवाज दे रहा हूं कि इस वक्त वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें और उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें हजरत वासिफ फारूकी साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। देखिए नाजिम के पास अपनी पावर होती है लेकिन थोड़ा सा साथ दें, बताएं कि आप तैयार हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं हजरत वासिफ फारूकी। आ गए सदर साहब। हाँ भाई नसीर, तुम बड़े देर के बाद दिखाई दिए मुझे। हालांकि मेरी आंखें कमज़ोर नहीं हुई हैं, मैं खुद कमज़ोर हो गया हूं, लेकिन जिस्म के बहुत से हिस्से अभी तक सलामत हैं। तो इसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बस्ती में मैं कतई इतना बड़ा शायर नहीं हूं जितना आज इन्होंने ख़ासतौर पे मारूफ राय बरेलवी ने बना दिया मुझे। मैं अपनी हैसियत और अपनी औकात जानता हूं।
बस ये फख्र करता हूं कि मैं इसी मिट्टी से वाबस्ता रहा हूं। मेरी जिंदगी के 25 बरस तक तो मैं यहाँ था। उसके बाद अब परदेश मेरे नसीब में लिख गया, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन बहरहाल ये मेरे बड़े गफरान फारूकी साहब हैं, बड़े भाई भी हैं मेरे, और ये मेरे दामाद भी हैं। इनकी अहलिया मेरी भांजी थी मरहूमा। हाफिज मकबूल मेरा बड़ा पुराना यार, बड़ा दोस्त। ये नसीर बैठे हैं, ये मेरे एक ऐसे दोस्त के बेटे हैं, ये जो मेरे कई सिलसिले से, मेरे सबसे बड़े भाई के भी वो दोस्त थे, उससे छोटे भाई के भी वो दोस्त थे, मेरे भी दोस्त रहे हैं मिर्जा बशीर। और अगर जिंदा रह जाते कुछ दिन तो मेरे बेटे से भी उनकी दोस्ती उसी तरह हो जाती जिस तरह वो उनका मिजाज था। क्या कहना, क्या कहना। इधर शेख बेटा थोड़ी देर इधर। हाँ, मैं पढ़ते वक्त चारों तरफ देखता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये, अनीस भाई आप मेरी मोहब्बत में बैठ गए, वरना इतनी देर तो आप अपने घर में नहीं बैठते। वाह 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 वाह। मेरे घर के बहुत सारे अफराद यहाँ मौजूद हैं। ये जो महफिल अदब है गोपामऊ की, इसके एक एक फर्ज को मैं सिपा से अकीदत पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर यह अनस मेरा निवासा है, मेरा भतीजा भी है। इसने जिस अंदाज से मुझे यहाँ आने की दावत दी आज की तारीख में, और जिस तरह से ये प्रोग्राम बना दिया, ये तसव्वुर में नहीं था कि इस तरह का शानदार मुशायरा होगा। मेरे तमाम शायर दोस्त ये बात कह रहे थे कि बड़े बड़े मैंने मुशायरों में ये मंजर नहीं देखा जो आज गोपामऊ में देखा। जिंदाबाद गोपामऊ, बड़ी आपके खूबसूरत समातों को सलाम है। बड़ी बात है, मुझे मेरा फख्र से सीना चौड़ा हो गया। यकीन। हमारे कहाँ गए उस अनस चले गए? फरीद मोहम्मद। चलिए साहब, एक चेयरमैन चले गए, एक साबिक चेयरमैन बचे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। ऐसे जो टणियावा भी हमारे साथ हैं, और पुलिस की हिफाजत में हम लोग ये मुशायरा पढ़ रहे हैं। ये भी क्या कहने। हाँ, है कि नहीं। तो बहरहाल अब कुछ शेर मैं सुनाऊंगा, इसलिए कि मैं आया हूँ, माइक पे बुलाया गया हूँ। मुस्कुराती नहीं गजल मेरी, मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। पढ़ दूं? हाँ, मेरा मिजाज, मेरी क्या शायरी वायरी क्या है साहब, क्या है पहला मिसरा, क्या उसका गुदगुदाता हूँ। अब पहला नहीं आखिरी है ये। सुनिए, मैं सुना दूंगा कि मरसिया पढ़ रही है लम्हों का। सुने हजरात, बड़ी अजीब तरह की शायरी करता हूं मैं कि मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, मरसिया पढ़ रही है लम्हों का। तो पूरी एनर्जी उस्मान ने खर्च कर दी है। मरसिया इतना बूस्ट कर दिया पूरे मुशायरे के मंजर को कि स्टेबलाइजर के तौर पर मुझे बुलाया गया है। थोड़ा सा वोल्टेज, सच्ची बात यही है। वाह, वोल्टेज कंट्रोल हो जाए, उसके बाद फिर अगले शायर को दावत दी जाए। बहुत खूबसूरत मुशायरा। मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। अब गुदगुदाता हूँ, छेड़ता हूँ, मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। वाह वाह। गुदगुदाता हूँ, छेड़ता हूँ, मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। ये हमारे अहद का अलमिया है कि हम मुस्कुराने वाली गजलें नहीं कह सकते। अर्ज करता हूँ साहब, 2-3 ऐसे अलग अलग से शेर सुनाऊंगा, कहीं से कोई सिलसिला नहीं है। मतलब सुनिए भाई। अर्ज करता हूं कि महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा। महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा, गजल के जिस्म पर हालात का खंजर नहीं रखा। महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा, गजल के जिस्म पर हालात का खंजर नहीं रखा। और शेर एक शिकायत नहीं है अल्लाह से, लेकिन एक हसरत है। अर्ज करता हूं कि महल में लाके हमने राह का पत्थर नहीं रखा, गजल के जिस्म पर हालात का खंजर नहीं रखा। शेर सुनो यार जी। अगर तू चाहता मैं बूजरो सलमान बन जाता। अगर तू चाहता मैं बूजरो सलमान बन जाता। अगर तू चाहता मैं बूजरो सलमान बन जाता। मुझे उस चाक पर क्यों तूने कूजा कर नहीं रखा। आहा, आहा, अरे मोहतरम, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। इज्जत माब वासिफ फारूकी साहब, क्या कहने, जिनके नाम से आज की ये शाम मंसूब है। अगर यहाँ मौजूद तमाम शोरा, तमाम सामीन उन्हीं की मोहब्बत में यहाँ जमा है। क्या कहने। अपने आप को संभाल लाऊंगा ना। वाह 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 वाह। आने पर पढ़ो वाह। बड़ी मुश्किलें होती हैं साहब
यहाँ आने के बाद जज्बाती हो जाना बड़ी फितरी बात है, लेकिन मैं आपको बहुत ये मुशायरा इतना हसीन हो गया कि मैंने मेरे अपने जज्बात संभाल लिए कि अगर तू चाहता मैं बुज़रो सलमान बन जाता, मुझे उस चाक पर क्यों तूने कूजा कर नहीं रखा? मुझे उस चाक पर क्यों तूने कूजा कर नहीं रखा? तुमसे किसी सनत के तलबगार हम नहीं, तुझसे किसी सनत के तलबगार हम नहीं, तुमसे किसी सनत के तलबगार हम नहीं, हम जानते हैं मुल्क के गद्दार हम नहीं। आहा आहा आहा, ये हमारा एक बुजुर्ग कह रहा है, क्या कहने, वाह 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 वाह, तायीद करना आपका जिम्मेदारी है आपकी, वाह 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 वाह। तुमसे किसी सनत के तलबगार, तुमसे किसी सनत के तलबगार हम नहीं, हम जानते हैं मुल्क के गद्दार हम नहीं, हम जानते हैं मुल्क के गद्दार हम नहीं, और खुशबू लुटाने वाले कोई फूल हो न हो। मैं इन शायरों के बारे में क्या अर्ज करूं? खुशबू लुटाने वाले कोई फूल हो न हो, खुशबू लुटाने वाले कोई फूल हो न हो, तलवों में चुभने वाले मगर खार हम नहीं। आहा 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 आहा, सामाइन के साथ गाइस भी थोड़ी जिंदगी और पैदा करे, सामाइन आप भी। वाले कोई फूल हो न हो, तलवों में चुभने वाले मगर खार हम नहीं, और सौदा न कर सकोगे हमारे ज़मीर का। आहा आहा, सौदा न कर सकोगे हमारे ज़मीर का, यारो मताए कूचो बाजार हम नहीं। वाह वाह, सौदा न कर सकोगे हमारे ज़मीर का। आइए मौलाना इरफान कासिम नदवी साहब, इस हार में जितने फूल मौजूद हैं, अगर उस एक एक फूल की पत्ती में आपकी जज्बात भी शामिल हैं, तो एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं हजरत वासिफ फारूकी जी। लेकिन अब मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये फूल का सिलसिला न रखें प्लीज, गुजारिश है, वक्त बहुत तंग है। ये फूल अच्छे लगते हैं लेकिन ये हार बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है, वाह 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 वाह। ये खुशबू लुटाने वाले कोई फूल हो न हो, तलवों में चुभने वाले मगर खार हम नहीं, और सौदा न कर सकोगे हमारे ज़मीर का, सौदा न कर सकोगे हमारे ज़मीर का, यारो मताए कूचो बाजार हम नहीं, यारो मताए कूचो बाजार हम नहीं। मतलब सुनिए साहब, खास तौर पर गजल का मतलब पढ़ता हूं कि सीधी हो कोई चाल तो चलता नहीं हूं मैं गुफरान भाई, सीधी हो कोई चाल। अब ये इस बस्ती में सबसे बड़ा मेरे साथ जो मसला है वो ये है कि मुझे भाई कहने वाले लोग हैं ही नहीं, या तो मुझे चचा कहने वाले हैं, या नाना कहने वाले हैं, या दादा कहने वाले हैं। भाई कहने वाले सब जितने थे सब रुखसत हो चुके, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये मकबूल भाई हमारे बड़े पुराने यार हैं, बचपन के दोस्त हैं हमारे, और ये गुफरान साहब हमारे साथियों में हैं। वरना चंद लोग, चंद चेहरे ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे ज़माने के बचे हुए लोग हैं। तो मैं पढ़ता हूं कि सीधी हो कोई चाल, अल्लाह ने चाहा तो 16 बरस बाद आप आएंगे और आप कहेंगे कि अब मुझे सिर्फ परदादा कहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब चचा कहने वाले भी नहीं रहे। नहीं, ऐसा ना अल्लाह आपको सलामत रखे और तादेर आपका दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पर कायम रहे। अल्लाह ना करे ये बद्दुआ आपको हमारे कस्बे वालों को लगे। नहीं नहीं, देख अब ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वाह 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 वाह। तो बहरहाल सीधी हो कोई चाल तो चलता नहीं हूं मैं, तो चलता नहीं हूं मैं, किस्मत संभालती है संभलता नहीं, किस्मत संभालती है संभलता नहीं हूं मैं। और 2-3 शेर मुलाजा कीजिए इसके सिलसिले से कि किस्मत संभालती है संभलता नहीं हूं मैं, जुगनू हूं मुझ में नूरे खुदा का जमाल है, जुगनू हूं मुझ में नूरे खुदा का जमाल, मुझ में नूरे खुदा का जमाल है, सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूं मैं। वाह वाह वाह, नूरे खुदा का जमाल, वाह, सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूं मैं। और कहता हूं कि दस्तक अगर वो दे तो मैं लब्बैक भी कहूं। वाह, लब्बैक के मानी आप सब लोग जानते हैं कि दस्तक अगर वो दे तो मैं लब्बैक भी कहूं, सब आहटों पे घर से निकलता नहीं हूं मैं। वाह, सब आहटों पे, दस्तक अगर वो दे, सब आहटों पे घर से निकलता नहीं हूं मैं। और इसका एक शेर मेरे अपने मिजाज का शेर है कि मेरी शिनाख्त मेरी अना है,
जमीर है। मेरी शिनाख्त मेरी अना है। मेरी अना है, जमीर है, और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ। वाह वाह। मेरी शिनाख्त मेरी अना है, वाह वाह। और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूं मैं। किस्मत संभालती है, संभलता नहीं हूं मैं। जो कुछ, हाँ साहब एक शेर देखिए, अच्छा शेर याद दिला दिया इसमें। असल में जी, बुढ़ापे का शायद यही नुकसान होता है, इरशाद। याददाश्त बड़ी कमजोर हो जाती है। इरशाद। अनस, सुनिए, ये गजल पूरी एक शेर याद दिला दिया उन्होंने कि एक शेर मुलाजा फरमाइए। मिसले असा सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूं मैं। शेर सुनो नसीर कि मिसले असा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूं। आहा, मिसले असा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूं, यारों की आस्तीन में पलता नहीं हूं। आहा 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 आहा, क्या बड़ी शायरी हो रही है। मिसले असा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूं, यारों की आस्तीन में पलता नहीं हूं मैं। क्या बता रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो पढ़ दें वो तो यार। चलिए सुनिए साहब, ये डॉक्टर रियाज मेरे बेटे जैसे हैं, खास तौर पर लखनऊ से आपका मुशायरा सुनने आए हैं, और उनके साथ अकमल शेख भी हैं जो खुद बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत बड़ा काम करते रहते हैं। ये भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे भतीजे हरदोई से खास तौर पर आए हुए हैं, ये आसिम और फाहिम। मेरा बेटा भी इत्तेफाक से आज पहली मरतबा फंसा है इस चक्कर में कि मुशायरा उसे पूरी रात सुनना पड़ेगा। हाँ, पूरी रात सुनना पड़ेगा। तो अब ये शायर बाप के बेटे को कभी कभी अजियत झेलनी पड़ती है। बहरहाल मेरे अपने मौजूद हैं सारे कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। सुने हजरात सुने। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। वाह वाह। जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। और SHO साहब ये बता दूं कि मैं सिर्फ शायर नहीं हूं, मैं 35-36 वर्ष इंजीनियर के ओहदे पे काम किया है मैंने सिंचाई विभाग में। तो बहुत से गुनाह करते हैं, आप भी सरकारी नौकरी में हैं, बहुत सारे गुनाह आपने भी किए होंगे और करना चाहिए करना चाहिए। लेकिन वो गुनाह ना तो आप पुलिस अफसर के तौर पर कबूल कर सकते हैं, ना कोई दूसरा। एक शायर है जो सच बोल सकता है कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। हाय हाय, आहा आहा आहा। इंसान जिंदगी में सच बोले न बोले, लेकिन शायरी में सच ही बोला जाता है। इस बात का सबूत पेश किया हमारे कुनबे के बड़े मोहतरम वासिफ फारूकी साहब। एक बार फिर जहमत करें सर, एक बार फिर जहमत करें। एक हार अगर SHO साहब भी मुझे पहना दे तो कोई बुराई है क्या? एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। ये एक आहा SHO तड़ियावा। अरे वाह क्या बात है। ये आहा क्या खूबसूरत मंजर है। आहा आहा आहा। इस मुशायरे की कामयाबी का ये एक बहुत खूबसूरत सा लम्हा है। क्या कहना। देखिए अगर जायज डिमांड की जाए तो पुलिस भी मान जाती है। वाह वाह वाह। मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। और शेर एक इसका एक अजीब सा शेर है साहब कि मेरी न मानो। बहुत से लोग, बहुत से चेहरे हैं ऐसे जो बदल जाते हैं। हमारे अनीस मियाँ जो हैं ये भी उसी जुमरे में आते हैं। मेरी न मानो, हाँ, मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। मसर हिंदुस्तान हमारा हुआ ना समझा जाए। अब क्या हमारा हुआ ना समझा जाए। हम ये सब न पढ़वाओ यार। अभी साथ चलिए आप अपनी मर्जी से करें, रहने दो भैया।
अपनी मर्जी से। देखिए साहब, बहुत फरमाइशें हैं। दया सुनिए साहब, 4 मिसरे। ये राम प्रकाश बेखुद हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, इन्होंने याद दिला दिए मुझे कि दयारे गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, दयारे गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें। वाह वाह, दयारे गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें, और यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए हमने, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है। वाह यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए, वाह वाह, यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए हमने, आहा। वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है हमें। और आखिरी एक मतला और एक शेर और सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह बैठ जाऊं शराफत के साथ, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है, सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है। आहा आहा, सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है, और भरोसा जिसको अपने दस्तों बाजू पर नहीं होता, वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। वाह वाह, भरोसा जिसको अपने दस्तों बाजू पर नहीं होता, वाह, वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। और एक 2 शेर अलमिया हैं हमारे समाज का कि कोई तो साय को, इदरीस कहाँ चलेगा यार, शोला, हाँ, कि कोई तो साय को तरसे कोई ऊंचे मकानों में, आहा, कोई तो साय को तरसे, कोई तो साय को तरसे कोई ऊंचे मकानों में, हवा का रुख बदल जाए तो दीवारें बदलता है। वाह वाह, हवा का रुख बदल जाए तो दीवारें बदलता है। और इसका आखिरी शेर सुनिए, और सच्चाई अगर है तो मेरी तारीफ कर दीजिएगा। मैं अपनी कोई दाद के लिए कोई कशकोल लेकर नहीं आता हूं कभी, मैंने सामाइन से कभी दाद की भीख नहीं मांगी आज तक, कभी नहीं मांगी। अगर मेरा शेर या मेरा कोई मिसरा सामाइन पर असरअंदाज होता है, ये क्या एक बार पुरजोर तालियां बजा दें आपके इलाके की एक मोतबर हस्ती कमेटी की तरफ से, शॉलपोशी, गुलपोशी और लगे हाथ अगर मोमेंटो भी अगर पेश कर दिया जाए, थोड़ा जल्दी कर, चलिए जी। हो ये दूसरी मिली, अच्छा, ये दूसरी है, क्या बात है, ये वापस करनी पड़ेगी। अच्छा, वाह 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 वाह, हर मसरत भी वही। ये भरोसा जिसको अपने दस्तो बाजू पर नहीं होता, वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। एक बिल्कुल सच्चा शेर कि जहां 2 वक्त की रोटी के बदले जिस्म बिकते हैं, जहां 2 वक्त की रोटी के बदले जिस्म बिकते हैं, जहां 2 वक्त की रोटी के बदले जिस्म बिकते हैं, उसी होटल का मालिक हर बरस कारें बदलता है। आहा आहा, जहां 2 अरे भाई सुभान अल्लाह, सुभान, क्या क्या सच्चा और अच्छा, आहा, जहां 2 वक्त की रोटी के वाह बदले वाह 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 जिस्म वाह बिकते वाह हैं, वाह, उसी होटल का मालिक हर बरस वाह। कारें बदलता है। सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें वाह। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं। और देखिए, मैंने इस वक्त सर को मैं चाहता था, क्योंकि वही संभाल सकते थे जिस मकाम पर छोड़ा गया था उस्मान साहब के जरिए मुशायरा।